देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वक्त का कोई पता नहीं होता कि कब किसका बुरा वक्त आ जाए, ये किसी को नहीं मालूम होता। ऐसा ही मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ जिसने मेरी जिंदगी का पूरा पासा ही पलट दिया। आखिर क्या है वो खौफनाक सच जिसमें मेरे दोस्त अजय की तो जान चली ही गई और साथ ही मेरी भी जान जाने से बची थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। साल 2003 22 दिसंबर, ये वो दिन था जब मैं चंडीगढ़ के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त मैं सभी बच्चों के साथ क्लास से जैसे ही बाहर निकला कि मेरे फ़ोन की घंटी बज गई। जब फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन पर माँ थी जो मुझे कराते हुए बोल रहे थे कि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। माँ की कराहने की आवाज़ से ये तय तो हो गया था कि स्थिति कुछ ज़्यादा ही गंभीर है, लिहाजा मुझे चंडीगढ़ से घर के लिए रवाना होना चाहिए। मैंने तुरंत ही फ़ोन रखा और अपने एक दोस्त अजय के पास फ़ोन किया और उसे अपने साथ चलने को कहा। अजय भी मेरे कहते ही तैयार हो गया और ठीक शाम 4 बजे मैं अपने दोस्त अजय की गाड़ी से निकल पड़ा अपने गाँव की ओर। सफ़र थोड़ा लंबा होने वाला था तो हमने खाने को भी थोड़ा कुछ ले लिया था ताकि सफ़र में हमें ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। अजय कार ड्राइव कर रहा था और मैं बस अपनी माँ की तबीयत को लेकर चुपचाप सीट पर बैठे यही सोच रहा था कि वो आखिर कैसी होगी। मेरे लिए उस वक्त एक एक पल एक महीने की तरह लग रहा था, पर कर भी क्या जा सकता था। मैं अभी बैठा अपने गम में चूर ही था कि तभी अजय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों गुमसुम बैठा है। इस पर मैंने उसे एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, बस कुछ नहीं यार, वो मम्मी की फिक्र है ना थोड़ी सी, और कुछ नहीं। तभी अजय ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और साइड में गाड़ी रोक दी। जब मैंने बाहर देखा तो सामने एक चाय की टपरी थी। शायद अजय का चाय पीने का मन कर रहा था, इसलिए वो कार से नीचे उतर गया। चाय पानी करने के बाद हम दोनों फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले और अब सूरज भी ढल चुका था, यानी कि शाम एकदम गहरी हो चुकी थी। और फिर तकरीबन 2 घंटे बाद जाकर अब हमारी कार घनी जंगल के रोड से गुजरने लगी, जहां सिर्फ और सिर्फ घोर सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ, बीच बीच में इक्का दुक्का गाड़ियाँ ज़रूर नज़र आ जाती जो हमारे दिल को थोड़ी राहत पहुंचा रहे थे। पर उस दिसंबर के महीने में कड़कड़ाती ठंड ने अपना एक अलग ही कहर बरपा रखा था। अजय अभी गाड़ी को हाँक ही रहा था कि तभी उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अबे यार साला, पेट्रोल को भी अभी ख़त्म होना था। फिर जब मैंने सामने पेट्रोल वाली सुई पर देखा तो वाकई पेट्रोल ख़त्म होने वाला था। अब हम एक तो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे और ऊपर से सुनसान रोड पर कोई मदद करने वाला भी नहीं था। तो ऐसे में अगर गाड़ी ने अपना दम तोड़ दिया तो आखिर क्या होगा, हम आगे का सफ़र भला कैसे तय करेंगे। अब यही सब सवाल हमारे मन को परेशान कर रहे थे। पर अच्छी बात तो ये थी कि गाड़ी अभी भी चली रही थी। इधर अजय गाड़ी को तेज स्पीड में भगाए जा रहा था ताकि आगे हमें कोई ना कोई मिल जाए। अब इससे पहले गाड़ी कुछ और दूर पहुंच पाती कि एक तीव्र मोड़ पर जाते ही गाड़ी ने अपना दम तोड़ दिया। गाड़ी का यूं रुक जाना हमारे लिए एक अशुभ संकेत था, क्योंकि उस वक्त हम अंधेरे की चादर से घिरे उस जंगल की वीरान सड़क पर पूरी तरह से अकेले थे और ऐसी जगह पर हमें कुछ भी हो सकता था। बाहर ठंड ज़्यादा थी, जिस वजह से हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम गाड़ी से उतर कर देख लें कि यहाँ पर शायद कोई हमारी मदद करने वाला मिल जाएगा। मैं अभी गाड़ी को लेकर थोड़ा चिंतन मनन कर रहा था कि अजय एकदम से बोल पड़ा, अरे वो देख सामने कोई है वहाँ पर। और जब मैंने वहाँ सामने देखा तो वो कोई इंसान जैसा प्रतीत हो रहा था। मुझे ऐसा लगा शायद इससे कोई बात बन जाएगी, पर मैं और अजय ये भूल गए थे कि इतनी रात गए इस वीरान सड़क पर भला कौन इंसान हो सकता है। इस बात पर तो हमने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया था। हम बस किसी तरह से अपनी मदद चाहते थे। तभी मैं और अजय जल्दी से कार से नीचे उतरे और उस शख्स की ओर बढ़ने लगे जिस ओर वो शख्स हमें दिखाई दे रहा था। और फिर जैसे हम उस शख्स के पास पहुंचे तो उसे देखते अजय बुरी तरह से चीख पड़ा। और जब मैंने उस ओर ध्यान दिया जिसे देखकर अजय चीखा था तो उसे देखकर तो मेरी रूह कँपकँपा गई। दरअसल वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक महिला थी जिसका रंग रूप इस कदर भयानक था कि अगर उसे कोई देख ले तो वहीं हार्ट अटैक आ जाए। लंबे लंबे नाखून और लंबी कद काठी की वो महिला जिसका रूप बहुत ही ज़्यादा डरावना था, उसका चेहरा बता रहा था कि वो असल में कितनी खुकार होगी।
एक अजीब सा डर हमारे अंदर बैठ गया था। हमने वहां से भागने की कोशिश भी की, मगर हम वहां से भाग ही नहीं पा रहे थे। इससे पहले कि वो महिला हम पर हमला करती कि उसके चेहरे पर किसी ने बहुत जोर से झपटा मार दिया। पर पता नहीं वो क्या चीज़ थी जिसने उस महिला पर झपट्टा मारा था, ये तो हमें भी नहीं मालूम। खैर हम तुरंत ही वहाँ से भागे और जाकर गाड़ी में बैठ गए। अभी हम अपने आप को शांति कर रहे थे कि तभी पता नहीं कैसे अचानक ही कार बुरी तरह से हिलने लगी। कार को हिलता देखकर अजय तुरंत ही कार से नीचे उतरा और सीधा सड़क पर भागने लगा। अजय की कार से उतरते ही कार भी हिलनी बंद हो गई, तो मैं भी कार से नीचे उतरकर अजय के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। मैंने अजय को काफ़ी दूर तक ढूंढा, पर अजय पता नहीं उस वीरान सड़क से कहाँ पर गायब हो गया, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ठंड की वजह से अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उसे जंगल के अंदर जाकर देख लूँ। उस ठंड भरी रात में मैं अकेला भटकता हुआ इधर उधर घूम रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अजय को इस घने जंगल में कहाँ पर ढूंढूं। अभी मैं अजय को ढूंढते हुए आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे जंगल की कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जिसके पीछे मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मुझे लगा शायद वहाँ पर अजय किसी मुसीबत में है, तो मैं भागते हुए जल्दी से उस पेड़ की तरफ दौड़ा। मगर जैसे मैं उस पेड़ के पास पहुँचा तो मैंने पाया कि वहाँ से एक अजीब सा दिखने वाला इंसान एकदम से गुजर गया। उसके भागने की गति इतनी तेज थी कि सीने में धक्सा हो गया और शरीर में एक कपकपी सी छूट गई। पता नहीं वो क्या था, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस जंगल में घुसकर देख लूं कि आखिर वो है कौन जो अभी अभी यहाँ से गुजरा था। खैर पहले तो मैंने अपने आप को शांत किया और एक गहरी सांस लेने के बाद हिम्मत जुटाकर जंगल में बने एक छोटे से रास्ते पर चल पड़ा। मैं उस अंधेरी रात में उस जंगल में अजय अजय पुकारे जा रहा था, पर मुझे अभी तक अजय का कोई भी अता पता नहीं चला कि आखिर अजय कहाँ पर है। पर मैं आगे ही बढ़ता रहा इस उम्मीद में कि शायद अजय कहीं तो मिल ही जाएगा। अब मैं काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि एक तो ठंड बहुत ही ज़्यादा थी और ऊपर से अंधेरी रात, तो मुझे सही से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि मैं उन आवाज़ों से एक पल के लिए सक पका गया। तभी मुझे लगा कि कहीं अजय तो इस तरह की मुसीबत में तो नहीं है, तो मैं बिना देरी किए उन चीखने चिल्लाने की आवाज़ों की तरफ तेज़ी से बढ़ा। और जब मैं उन दर्द भरी आवाज़ों के पास पहुंचा तो मैं ये देखकर शॉक्ड रह गया कि जंगल के पीछे एक ऐसा भी नज़ारा है जो किसी इंसान के लिए किसी मौत से कम नहीं है। दरअसल मैंने देखा कि सामने एक बस्ती है और वो बस्ती पूरी तरह से आग के चपेट में है, जिसमें से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे उस बस्ती में लोग इधर से उधर भागते हुए दिख रहे थे। किसी का मुंह झुलसा हुआ था तो किसी का पूरा शरीर ही ले दे के सभी लोग उस जलती हुई आग की लपटों में बुरी तरह से झुलस रहे थे। ये सब नज़ारा मैं वहीं दूर खड़ा एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे खड़ा देख रहा था। अभी मेरी आंखों के सामने ये सब नज़ारा दिख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं पर बस्ती में खड़े एक आदमी पर गई, जिसे एक महिला पकड़े हुए थी। और जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मैं बुरी तरह से दंग रह गया कि ये कोई और नहीं बल्कि अजय ही है, जो एक महिला की गिरफ्त में था। मैं अभी उस महिला को वहाँ छिपा देख ही रहा था कि तभी उस महिला ने अजय को एक हाथ से उठा लिया और उस जलती हुई आग में फेंक दिया। अजय की बुरी चीख के साथ अब मेरे कान सुन पड़ गए थे और मैं डरा सहमा उसी जगह पर अपने कानों पर हाथ रख के चुपचाप से बैठ गया। मेरा दोस्त तो अब उस आग में जलकर मर चुका था, पर अब मुझे किसी तरह यहाँ से बचकर निकलना था। तभी मैंने एक नज़र उस महिला पर मारी तो मैंने पाया कि अब वो महिला वहाँ पर नहीं है, यानी कि वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। खैर इससे पहले वो महिला मुझे कोई नुकसान पहुँचा पाती, मैं तुरंत ही वहाँ से धीरे से कदम पटकता हुआ तुरंत ही भागा। और अभी मैं आधे रास्ते पहुँचा ही था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर कौन ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन जो कोई भी था उसे देखने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लिहाजा मैं सीधे ही भागता रहा। और जब मैं रोड पर पहुंचा तो पता नहीं अचानक ही मेरी टक्कर एक तेज रफ्तार से आती हुई कार से हो गई। टक्कर इतनी जोर की थी कि मैं तुरंत ही बेहोश हो गया। और जब मेरी आंखें खुली
तो मैं बेड पर लेटा कराह रहा था। तभी मेरे पास एक आदमी आया जिसने मेरा हालचाल पूछते हुए कहा, कैसी तबीयत है आपकी? और जब मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने बताया कि मेरी टक्कर उसी के कार से हुई थी, जिस वजह से उसने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया, नहीं तो मेरी मौत पक्की थी। फिर उसके बाद वो आदमी मुझे वहीं अस्पताल में अकेला छोड़कर चला गया और फिर मेरे घर वाले मुझे अस्पताल से लेकर घर पहुंच गए। पर जब मैंने घर वालों को बताया तो किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया और मेरे दोस्त का भी कोई अता पता नहीं चला। पर वो सब क्या था और वो महिला कौन थी और वहाँ पर वो जलती हुई बस्ती मुझे क्यों दिखाई दी थी, ये बात आज तक मुझे पता ही नहीं चल पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।